चलो ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। चैप्टर 4 का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे बेसिक टर्म्स हैं इसके। क्या होता है ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें दो चीज़ें बताई हुई है, कैश बेसिस और दूसरा बताया हुआ है एक्रूअल बेसिस। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो कैश बेसिस मतलब होता है जैसे कि पापा ने कैश में सामान खरीदा है, तो पापा के पास से कैश चला गया और सामान आ गया। ऐसे ट्रांजैक्शंस को तो पापा रिकॉर्ड कर लेंगे। पर अगर मान लो पापा को इनकम मिलनी थी, ठीक है, पापा को 5,000 रुपये मिलना था। किससे मिलना था? किस चीज़ का मिलना था? कमीशन का मिलना था। कमीशन मिल गया उनको, कमीशन रिसीव्ड इन कैश बोला है। तो पापा को 5,000 रुपये मिल गया, किस चीज़ का मिला है? तो कमीशन का मिल गया। कमीशन वाली सर्विसेज पापा ने किसी को दी थी, तो कमीशन की सर्विसेज के बदले पापा को क्या मिल गया? कैश मिल गया 5,000 का। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस में रिकॉर्ड हो गया। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि पापा ने अपनी सर्विसेज दे दी, अभी कमीशन की सर्विसेज, मतलब पापा ने एक ज़मीन बेचवाई थी, वो सर्विसेज दे दी पापा ने, और अब वो सर्विसेज 5,000 की देने के बाद ना अगला जो है वो बोला है कि अभी भैया 5,000 रुपये मैं आपको कल दूंगा। तो जब देगा तब रिकॉर्ड कर पाएंगे हम, पर सर्विसेज तो आज ही चली गई ना। ये सर्विसेज पापा की तो आज ही चली गई, पर वो क्या बोल रहा है? पैसा कल देगा, मतलब उधारी हो गया, एक प्रकार का क्रेडिट हो गया। तो ऐसे में ये ट्रांजैक्शन तो आज रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा कैश बेसिस में, क्योंकि कैश बेसिस क्या बोलता है? ऐसी अकाउंटिंग करो जो नगद का हिसाब किताब हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये उधारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा है। जबकि पापा ने तो आज ही, देखो ट्रांजैक्शन कब हुआ? आज। ट्रांजैक्शन आज हो गया है, तो रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए? आज। फिर चाहे पैसा मिला हो चाहे ना भी मिला हो। लेकिन कैश बेसिस तो ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो इसीलिए बना एक्रूअल बेसिस। ये क्या बोलता है? ये एक्रूअल बेसिस बोलता है कि चाहे पैसा कैश में मिला हो या ना भी मिला हो, तो भी आप ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। जैसे कि इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम एक्रूड हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, इस इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड। मतलब होता है अर्नड, कमा लिया है हमने, उत्पन्न होना। अगर हिंदी बोलूँ तो उत्पन्न होना बोलते हैं, कि खर्चे उत्पन्न हो गए या इनकम उत्पन्न हो गई। इसको अगर ऐसा बोला जाए, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। इनकम कमा लिया है पर मिला नहीं है, हाँ मिला नहीं है। इस टाइप की इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। अब ये एक्रूड इनकम हमारे लिए किस नेचर की हो गई? एसेट्स की नेचर की हो गई, क्योंकि आज पैसा नहीं मिला है, पर आने वाले कल तो ये पैसा मिलेगा ना। तो देखो, हाँ तो देखो, इसीलिए जिससे फ्यूचर में फ़ायदा हो वो एसेट्स। तो अभी देखो क्या हो गया, अगर पापा को कैश मिल जाता, कमीशन, नॉर्मल वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। अगर कमीशन मिल जाता तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको? कैश बढ़ा देते 5,000 से, और कैपिटल बढ़ा देते कितने से? 5,000 रुपये से। अगर मिल जाता तो फ़ायदा है ना, कैपिटल बढ़ जाता। भाई कमीशन मिला तो कैश बढ़ा, और क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा। लेकिन अगर मैं ये बोलता
एक्रूड कमीशन लिख देता। क्या वर्ड लिख देता? accrued commission, एक्रूड कमीशन, मतलब कमीशन मैंने कमा लिया है 5,000 रुपये की, पर अभी मेरे को मिला नहीं वापस। मिला नहीं अभी तक। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ता? क्या मेरा कैश बढ़ता? क्या मेरा कैश 5,000 से बढ़ता? नहीं बढ़ता। मेरे को फिर एक नया कॉलम खोलना पड़ता जिसका नाम होता एसेट साइड में ही। assets, हाँ, किस नाम से? एक्रूड कमीशन नाम से। accrued commission, और देखो, चाहे वो पैसा मेरे को कैश में मिला हो चाहे ना मिला हो, कैपिटल जरूर मेरा दोनों ही कॉन्सेप्ट में बढ़ रहा है। यही बात बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यही चीज बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि वेदर द कैश बीइंग रिसीव्ड और नॉट, irrespective of that, your capital will be increased from the earned amount। three, मतलब कि अगर आपने कमा लिया है पैसा तो आपका कैपिटल तो जरूर बढ़ेगा, फिर चाहे आपको कैश मिला हो फिर या ना भी मिला हो। नहीं भी मिला है तो भी बढ़ेगा। अच्छा, नहीं मिला तो कैसे बढ़ेगा सर? अरे बढ़ गया ना, ये देखो। तो सर अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली कहाँ हुआ? हाँ ठीक बात है, कैश नहीं बढ़ा, टैली नहीं हुआ, लेकिन हम एसेट्स में एक नया कॉलम खोल देंगे एक्रूड कमीशन नाम से 5,000 रुपये का। अब टैली हो गया? हाँ हाँ हो गया। तो ऐसा ही करेंगे? हाँ ऐसा ही करेंगे, एक्रूड कमीशन बना देंगे उसको। मतलब वेदर द इनकम रिसीव्ड और नॉट, इफ द इनकम इज अर्न, डेट विल बी एडेड टू कैपिटल। capital, समझ में आया अच्छे से? हाँ आ गया। यही है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो हम किस प्रकार की एंट्री करते हैं? हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी करते हैं जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और इसके साथ में हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी करते हैं। सर अभी तक तो जो किए हैं क्वेश्चन उसमें एक्रूअल बेसिस नहीं था ना? हाँ अब आएगा, हाँ, अब इलस्ट्रेशन 5 से आएगा। जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन के, कुछ एग्जांपल देते हुए समझाता हूँ, क्योंकि बुक तो अभी है नहीं तो ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो अब कमीशन को बहुत बार ले लिया, चलो कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रेंट ले लेते हैं। सिर्फ रेंट लिखा है मतलब वो क्या है? खर्चा है। अगर रेंट में रिसीव्ड वर्ड जोड़ता तब हम उसको इनकम मानते। कोई भी वर्ड के पीछे में जब ये रिसीव्ड वर्ड जोड़ देगा तब वो इनकम बनेगा। सिर्फ रेंट, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ सैलरी हमारे लिए क्या माना जाएगा? खर्चे माने जाएंगे, खर्चे, ठीक है? लेकिन अगर रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव, सैलरी रिसीव, ये रिसीव लिखेगा तब मानेंगे उसको इनकम, बन जाएगा। तब वो इनकम बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो फिर वो एक एक्सपेंस है। तो अगर मान लेते हैं अभी हमको दिया हुआ है पेड रेंट, क्या लिखा है? पेड रेंट, ₹500। तो कितना रुपया रेंट हमने पे किया है? 500, तो कैश कम हो गया 500 रुपये से, और कैपिटल भी कम हो जाएगा कितने से? 500 से। अभी मैं पूरे एक्सपेंसेस के 3 बता रहा हूँ। ये कैसे एक्सपेंस के हो गए? नॉर्मल खर्चों के। आमतौर पर जो खर्चे होते हैं वो कैश से कम हो जाते हैं और कैपिटल से कम हो जाते हैं। ये मैंने नॉर्मल एक्सपेंस का बता दिया। अब हम बताते हैं एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस का। क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, आप रिचार्ज कराते हैं। प्रीपेड होता है या पोस्टपेड होता है? पहले का हो गया। हाँ, प्रीपेड होता है, प्रीपेड, बस वही बात है। यहाँ पे अब क्या हुआ, हमको ना अब बोला है क्वेश्चन में पेड रेंट ₹700 आउट ऑफ विच, उसमें से
₹200 वॉज इन एडवांस, अच्छा एडवांस मतलब हमने 700 रुपये पे कर दिया है। वही हो गया ना प्रीपेड। हाँ, तो हमारा कैश कितने से कम होगा? 700 700 से। लेकिन हमारा कैपिटल कितने से कम होगा? 500 से। 500 अब आप पूछोगे भैया जब कैश 700 दिए तो कैपिटल भी तो 700 माइनस होना चाहिए ना। तो जैसा मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जैसा आप मतलब खर्चा जितना आपका इस साल का था ना, जैसे आपकी इनकम थी, जितनी आपकी इनकम है ना कम होगी ना ज़्यादा दिखाई जाएगी, इनकम तो उतनी चाहिए, चाहे फिर वो मिली हो चाहे फिर वो ना मिली हो। इसी प्रकार से खर्चे ना ज़्यादा माइनस होंगे ना कम माइनस होंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो तो उतने ही माइनस होंगे जितने होने थे। जैसे कि अगर कैश में हम 500 देना था और 500 ही दिए तो 500 से ही माइनस हुआ। इसी प्रकार से पेड रेंट हमने 700 किया जिसमें 200 एडवांस है, मतलब इस साल भी हमको कितना देना था? 2500 रुपये देना था। तो कैपिटल कितने से माइनस हुआ? 500 से ही, न कम से न ज़्यादा से। लेकिन कैश तो कितने से कम हो गया? 700 से। तो अब तो टैली नहीं हुआ, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? एसेट्स में एक नया कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड रेंट नाम से। प्रीपेड रेंट। अगर हमारे खर्चे एडवांस में पेड हो जाते हैं तो खर्चे हमारे एसेट्स बन जाते हैं। इफ़ आवर एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस देन सच एक्सपेंस बिकम आवर प्रीपेड एक्सपेंस एंड डेट आर एसेट्स। इफ आवर expenses are paid in advance then such expense becomes assets। तब वह क्या बन जाते हैं? एसेट्स। किस नाम से? प्रीपेड नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस नाम से। और अभी एक्सपेंस का नाम स्पेसिफाइड है, इसलिए हमने अभी एक्सपेंस के नाम की जगह क्या लिख दिया? रेंट लिख दिया। कितने रुपए का? 200 रुपये का। 200। अब देखो -700 प्लस 200 इज इक्वल टू -500, और इधर भी कितना आ गया? -500। हुआ टैली? 500 इक्वल हो गया। हाँ, अब इसी को मैं नीचे बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी तो ये प्रीपेड का हो गया, अब एक बता देता हूँ आउटस्टैंडिंग का, तीसरे नंबर का। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, बचा हुआ है देना हमारा। नाम से समझ में आ रहा है ना, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? पेंडिंग है कोई चीज़। तो हमारे खर्चे पेंडिंग हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेंट टू बी पेड। रेंट देना था 500 बट ₹200 ओनली वॉज पेड इन कैश। मतलब रेंट हमको पे करना था कितने रुपए का? 500 रुपए का। 500। लेकिन हमने कितना पे किया है? हेलो, सुन पा रहे हो? तो मैं बोला रेंट हमको कितना रुपए देना था? 500 रुपये देना था, पर एक्चुअली हमने कैश में कितना दिया है? 200। अभी हम बोले भैया हमारे पास अभी कैश नहीं है, आप कैश बाद में ले लेना हमसे, अभी उधारी मान लो हमारा। तो हमने उसको पे कितना किया है? सिर्फ 200 रुपये पे किया है, पर हमारे को पे कितना करना था? 500। तो कैपिटल कितने से कम होगा पता है? पूरे 500 से। 500 से। क्योंकि खर्चा ना कम से माइनस होगा ना ज़्यादा से माइनस होगा। आप ज़्यादा पैसा दे दिए थे तो भी 500 से माइनस हुआ था, उतना ही पैसा दिए थे तो भी 500 से हुआ था, और कम दिए थे तो भी उतने से ही हुआ। इसी को बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, आ गया। जितना पैसा आपको देना है, फिर चाहे वो आप दिए हो या ना भी दिए हो, कैपिटल तो पूरे अमाउंट से माइनस होगा या प्लस होगा जितने से वो एक्रूड हुआ है, खर्चे या इनकम। ये बात समझ में आई? आ गई।
दूसरी बात, अभी भी ये टैली नहीं हुआ, अब टैली कराना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हाँ, लिखो नहीं हुआ। इफ योर expenses are not paid in cash then such expense becomes your लाइबिलिटीज़। क्या लिखा है मैंने, यदि आपके खर्चे कैश में पेड नहीं होते हैं तब वो खर्चे आपके क्या बन जाते हैं, कर्जे बन जाते हैं, कर्जे बन जाते हैं। इफ़ योर एक्सपेंसेस आर नॉट पेड इन कैश देन सच एक्सपेंस बिकम योर लाइबिलिटीज़। और यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने, इफ़ योर एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस देन सच एक्सपेंस बिकम योर एसेट्स। यदि आपके खर्चे एडवांस में पेड हैं तो वो एसेट्स हैं, यदि आपके खर्चे कैश में पेड नहीं हैं, नॉट पेड, तो वो खर्चे आपके लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं। ऊपर वाला प्रीपेड एक्सपेंस था और ये वाला क्या हो गया, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किस नाम से खर्चे थे, रेंट, तो क्या नाम लिख देंगे, लाइबिलिटीज में कॉलम खोल दिए आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। रेंट। और ये कितना रुपए का अभी हमारा बकाया है, तो 500 में से 200 दे दिए तो कितना रुपए पेंडिंग रहा, 300। ये 300 रुपये पेंडिंग। अब देख लो, -500 + 300 इज इक्वल टू -200 और ये -200। टैली हुआ। तो ये 3 केस हो गया किस चीज का, एक्सपेंस का, नॉर्मल एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस के 3। इसी प्रकार से अब अपने बन जाएंगे इनकम के 3। बता दूं इनकम के भी 3? हाँ, बता दीजिए। अब देखो बेटा, इनकम के जो 3 बनेंगे ना, अगर नॉर्मल इनकम है, चलो बताओ इनकम में क्या नाम लिख लें, क्या इनकम में अपन क्या लिख लें एग्जाम्पल में अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, क्या लिख लें बताओ, कुछ भी लिख लीजिए, सैलरी लिख लो। चलो सैलरी नहीं, सैलरी तो अपन देते हैं, सैलरी रिसीव नहीं लिखते, कमीशन रिसीव लिख सकते हैं या इंटरेस्ट रिसीव लिख सकते हैं। चलो इंटरेस्ट रिसीव लिख लेते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2000। हमको कितना रुपए का ब्याज मिला, 2000 रुपये। अब इससे अकाउंटिंग इनकम क्या होगी, ये नॉर्मल इनकम का बता रहा हूँ पहले, नॉर्मल इनकम। इससे क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमारे लिए फ़ायदा है, तो कैश आ रहा है, और क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 2000 से। अब बना लेते हैं एक्रूअल इनकम का। एक्रूअल इनकम मतलब क्या होता है, इसको अपन लोग अर्नड इनकम भी कहते हैं, कमा लिया है इनकम वो वाला, या इसको ऐसा ही बोलते हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। इनकम कमा लिया है हमने, पर इनकम जो है वो मिली नहीं है, रिसीव नहीं किया, मतलब कमा तो लिया है पर कैश में वो मिली नहीं है। तो अब इसको लिखते हैं हम, इंटरेस्ट अर्नड ₹2000
जैसे कोई चेक बना के दे दिया हाँ और लेकिन उसमें कैश रिसीव तो नहीं हुआ, लेकिन चेक में हो गया, तो वो कैसे होगा? बेटा जैसे चेक कोई बना के दे दिया ना, तो हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं ना तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देते हैं जब तक वो रिसीव नहीं होता। और जब वो पैसा मिल जाता है ना तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक में जमा हो गया और फिर वो चेक क्रेडिट हो जाता है। जब जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा ना तो ये वाली एंट्री सिखाऊंगा आपको। अच्छा, उसको फिर चेक इन हैंड नाम से लिखते हैं। एसेट्स में एक नया कॉलम खुल जाता है चेक इन हैंड नाम से। चेक। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं, इनकम अर्नड, कमा लिया ₹2000 बट रिसीव्ड ओनली 1000। थोड़ा अमाउंट चेंज करते हैं, चलो 100 ही रहने देते हैं। रिसीव्ड ओनली 100 रुपीज़ इन कैश। 100 रुपये ही मिला, तो अब क्या हो जाएगा? कैश बढ़ेगा 100 रुपये से, हाँ, लेकिन कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 2000। गुड, कैपिटल तो पूरे अमाउंट से बढ़ेगा। अब जितना अमाउंट आपको बकाया है ना, नहीं मिला है ना, ये आपके लिए एक्रूड इनकम क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है, एक्रूअल इनकम। मतलब कमा लिया पर मिला नहीं है, तो आज नहीं मिला तो कभी तो मिलेगा, और जब मिलेगा तो फ़ायदा ही है फ्यूचर में। तो जो चीज़ से फ्यूचर में फ़ायदा हुआ एसेट्स, तो एसेट्स में किस नाम से खुल जाएगा? ये एक्रूड इंटरेस्ट नाम से खुल जाएगा। और ये वीडियो जो अपलोड होगा ना, बड़े काम का रहेगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट का, इसको ज़रूर देखते रहना बीच बीच में। और ये कितने से बढ़ जाएगा? 1900 रुपये से। कि भैया हमारा जो फ़ायदा था वो 2000 का था, जिसमें से 100 रुपये हमको कैश में मिल गया, और जो नहीं मिला उससे हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट नाम से। इसको हम बोलते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। समझ आया? आगे। अब देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। एक ऐसी इनकम जो हमको कमानी बची हुई है पर पहले से मिल गई है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, पेंडिंग है, उसको कमाना। ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम, या अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। या फिर इसका एक और तीसरा क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? इनकम रिसीव्ड, मिल गई है, पैसे एडवांस में मिल गया है। इनकम रिसीव्ड इन बट नॉट अर्न। हाँ, एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, या जो आप बोल रहे थे वो लिख देते हैं, इनकम अर्नड, सॉरी इनकम अर्न बोलता हूँ, इनकम रिसीव्ड अर्न। रिसीव्ड बोलेंगे ना, मिल गया है ना पैसा, अर्न नहीं। हाँ, मिल गया है लेकिन अर्न नहीं हुआ। हाँ, अब ये थोड़ा सा हैंग मार रहा है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट। इनकम मिल गया है पर कमाया नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कमीशन अर्नड ₹2000 but received ₹5000 in cash। 5000। मतलब कमीशन आपने कमाया कितना है? 2000 रुपये है, 2000, लेकिन गुड मिला 5000। तो कैश बढ़ गया कितने से? 5000। कैपिटल बढ़ेगा कितने से? 2000। गुड, 2000 से बढ़ेगा वो। तो फिर क्या बढ़ जाएगा? एक नई लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसको अनअर्न्ड इनकम को हमारी क्या हो जाती है? लायबिलिटीज।
लायबिलिटी। जैसे वो एसेट्स हो गया था ना, ये लायबिलिटीज हो जाती है। हाँ अनअर्न, हाँ उसमें 3000 आएगा। हाँ 3000 आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब 3 नाम लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम या अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अपन लिख लेते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और इसमें बढ़ा देते हैं 3000 से अपने कर्जा। और जिस दिन ये कमा लेंगे ना बेटा, जिस दिन ये कमा लेंगे उस दिन 3000 रुपये यहाँ से कम कर देंगे और कहाँ बढ़ा माइनस हो देंगे, जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हाँ जिस दिन कमा लेंगे उस दिन, हाँ, जिस दिन कमा लेंगे, लेंगे। ठीक है। हाँ, दी आना पिन जैसा दिख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो अब एक बार मैं समरी दे देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। हाँ, इनकम अगर नॉर्मल है तो कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। एक्रूअल इनकम है मतलब इनकम कमा लिया है पर मिला नहीं है अभी, तो कैश बढ़ गया जितने से मिला है। नहीं मिला है कैश तो कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल पूरे से बढ़ जाएगा जितने से कमा लिया, फिर चाहे वो कैश मिला हो या ना मिला हो। कैपिटल 2000 से बढ़ गया, अब कैश मिलता तो कैश बढ़ा देते, कैश नहीं मिला तो एसेट्स में एक नया कॉलम खुल जाएगा, किस नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट नाम से या एक्रूड इनकम नाम से, और वो बढ़ जाएगा। और जिस दिन वो पैसा एक्रूड इनकम का मिल जाएगा उस दिन हम 1900 रुपये वहाँ से कम करेंगे और क्या बढ़ा देंगे, कैश बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, और आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या हो गया, एडवांस मिल गया आपको कमीशन, तो आपका जितना पैसा इस साल आपने अर्न किया उतने से ही बढ़ेगा। ज़्यादा मिल गया तो भी उतने से ही बढ़ेगा, कम मिला है तो भी उतने से ही बढ़ेगा जितने से कमाया आपने। इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आपका ये बढ़ गया कितने से, 2000 से, लेकिन आपको कैश कितना मिला है, 5000। तो जो 3000 ज़्यादा मिला वो आपका क्या बन गया, लायबिलिटीज बन गया, अनअर्न्ड इनकम बन के। दैट मीन्स इनकम नॉट अर्नड येट, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट। इनकम मिल गया है पर कमाया नहीं है, इनकम एडवांस में मिल गया है, तो वो इनकम हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन के अलग से कॉलम में चला जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, हो गया। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस के भी 3 थे। खर्चा चाहे पूरा दिया हो तो भी कैपिटल उतने से ही माइनस होगा, खर्चे चाहे अगर खर्चा ज़्यादा दे दिया हो तो भी 500 से ही माइनस होगा, चाहे खर्चा कम दिया हो तो भी 500 से ही माइनस होगा कैपिटल। मतलब खर्चा ना कम से माइनस होगा ना ज़्यादा से माइनस होगा, खर्चा उतने से ही माइनस होगा जितने से एक्रूड हुआ है। इसी प्रकार से इनकम जितने से अर्न हुई है उतने से ही कैपिटल में बढ़ेगी, ना कम से ना ज़्यादा से। ना ज़्यादा से। अब अगर एक्सपेंसेस आपका बकाया है तो वो आपकी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग नाम से बन जाएगा, और अगर आपका एक्सपेंसेस एडवांस है तो वो प्रीपेड नाम से एसेट्स में कॉलम खुल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका एडवांस में मिला हुआ पैसा आपको है तो वो एडवांस में मिला हुआ पैसा अगर आपको है तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा कमीशन रिसीव एडवांस करके, और अगर आपका कमाया हुआ पैसा भी आपको कैश में नहीं मिला है तो वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट करके एसेट्स बन जाएगा। तो कितने टर्म सीखे आज हम लोग, 4 टर्म, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस। इन चारों टर्म्स की हमने अकाउंटिंग सीखी, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं यही रख रहा हूँ, कल पूरी तरीके से मुझे PDF बना